इमेजिन कीजिए जिस यूनिवर्स को हम जानते हैं वो अकेला नहीं है। हो सकता है हम जैसे कई और यूनिवर्सेस एग्जिस्ट करते हो, हर एक में बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज, स्टार्स और प्लैनेट्स मौजूद हो। और सोचिए अगर अचानक हमारा यूनिवर्स किसी दूसरे यूनिवर्स से कोलाइड कर जाए, एक ऐसा कोलिजन जिसके होने की प्रोबेबिलिटी को कोई भी साइंटिस्ट पूरी तरह इग्नोर नहीं कर सकता। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, ये कोलिजन के बाद आखिर होगा क्या? क्या एक नए बिग बैंग की शुरुआत होगी, या फिर सिंगुलैरिटी की तरफ हमारी रफ्तार और तेज हो जाएगी, या फिर कुछ ऐसा जो हमारी इमेजिनेशन से भी परे हो? सुनने में ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म की स्क्रिप्ट जैसी लगती है, लेकिन सच ये है कि ये पूरी तरह से पॉसिबल है। स्ट्रिंग थियरी, इन्फ्लेशनरी कॉस्मोलॉजी और मल्टीवर्स जैसे कॉन्सेप्ट्स एस्ट्रोनॉमी के फील्ड में मौजूद हैं और वैज्ञानिक इन्हें काफी सीरियसली लेते हैं, क्योंकि फिजिक्स के रूल्स के हिसाब से ऐसा होना मुमकिन है। तो चलिए शुरू करते हैं ये रोमांचक सफर, जहां हम उन सभी थियरीज को समझेंगे जो यूनिवर्स कोलिजन की पॉसिबिलिटी पे बात करती है, और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या होगा जब दो यूनिवर्सेस आपस में टकराएंगे। सो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिस तरह आप मेरे साथ YouTube पे कनेक्टेड हो, मैं चाहूंगा कि आप उसी तरह मेरे साथ Instagram पे भी जुड़ जाओ। ये है मेरा Instagram का हैंडल, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके फॉलो कर लें। इमेजिन करो तुम एक सुपर एडवांस सिविलाइजेशन के वैज्ञानिक हो जो बिग बैंग के थोड़े ही बाद के टाइम पर एग्जिस्ट करती है। तुम लोग अपने अल्ट्रा सेंसिटिव टेलीस्कोप से यूनिवर्स के बेबी फोटोज रिकॉर्ड कर रहे हो। हर डायरेक्शन में ऑलमोस्ट परफेक्ट स्मूथ माइक्रोवेव ग्लो, हर जगह टेम्परेचर सेम, एकदम बोरिंग सा कॉस्मिक वॉलपेपर। फिर एक दिन डेटा में एक छोटा सा दाग दिखाई देता है, एक गोल पैच जो बाकी जगह से थोड़ा ज्यादा ठंडा है, जैसे किसी ने गर्म दूध के ग्लास में एक बूंद ठंडा पानी छोड़ दी हो। पहले तुम सोचते हो कि ये इंस्ट्रूमेंट का फॉल्ट होगा, फिर लगातार रीडिंग्स आती है, सिमुलेशंस रन होते हैं और धीरे धीरे एक क्रेजी एक्सप्लेनेशन सामने आती है। शायद हमारा बबल यूनिवर्स कहीं अर्ली टाइम में एक और बबल से कोलाइड हुआ था। ये दाग उस टक्कर का निशान हो सकता है। तुम रूम में सबको देखते हो, कुछ वैज्ञानिक हंस रहे होते हैं, कुछ पैनिक मोड में हैं, कुछ सिर्फ चुपचाप उस कोल्ड पैच की तरफ देख रहे होते हैं। अचानक यूनिवर्स एक सिंगल जगह नहीं लगता, बल्कि एक इनफाइनाइट फोम जैसा लगने लगता है, जहां हर बबल अपना अलग अलग स्पेस टाइम है। इसी एक कोल्ड दाग से एक नई थियरी जन्म लेती है, एटर्नल इन्फ्लेशन थियरी, बबल यूनिवर्सेस और मल्टीवर्सेस का। और यहीं से हमारी कहानी स्टार्ट होती है। क्या हमारा यूनिवर्स सिर्फ एक बुलबुला है जो एक एंडलेस कॉस्मिक ओशन में तैर रहा है, और क्या कभी कोई दूसरा बबल यूनिवर्स हमारे बबल से टकरा सकता है? शुरुआत में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन की कॉस्मोलॉजिस्ट हिरान्या पेरिस भी अपने कई कलीग्स की तरह इस आइडिया को ज्यादा सीरियसली नहीं लेती थी कि हमारा यूनिवर्स शायद कई यूनिवर्सेस यानी मल्टीवर्स में से सिर्फ एक हो। उनके लिए ये कॉन्सेप्ट इंटरेस्टिंग था, लेकिन साइंटिफिक तौर पर टेस्ट करना लगभग नामुमकिन लगता था। इसीलिए उनका फोकस गैलेक्सीज के एवोल्यूशन जैसे कंक्रीट और मेजरेबल क्वेश्चंस पर था। उसके पास एक वैलिड पॉइंट था। इसके साथ रियलिटी ये है कि हमारी यूनिवर्स असल में कितनी बड़ी है ये हमें आज तक पूरी तरह पता ही नहीं है। लेकिन यूनिवर्स के जितने हिस्से को तुम ऑब्जर्व कर पाते हो उसे हम ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के नाम से जानते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हमारा यूनिवर्स लगभग 93 बिलियन लाइट ईयर्स तक फैला हुआ है, और इसका फॉर्मेशन करीब 3.8 बिलियन ईयर्स पहले एक बहुत ही फैसिनेटिंग इवेंट की वजह से हुआ था, जिसे हम द बिग बैंग के नाम से जानते हैं। और यहीं से पूरी कहानी शुरू होती है। जब बिग बैंग थियरी को एस्ट्रोनॉमी के फील्ड में हमारे यूनिवर्स की क्रिएशन के रूप में एक्सेप्ट किया गया, उसके बाद वैज्ञानिकों के ग्रुप ने कई नई थियरीज सामने रखनी शुरू की। इन सब में से सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग और थोड़ी डरावनी जो थियरी थी वो ये कहती है कि हमारा यूनिवर्स और कुछ नहीं बल्कि एक सिंगल बबल है, यानी एक बुलबुला है। एक ऐसा बुलबुला जो बहुत सारे यूनिवर्सेस के एक बहुत बड़े ओशन के अंदर एग्जिस्ट करता है। फिर हमारे पास एक और सवाल उठता है, ये बुलबुले इतने तेजी से फैल कैसे रहे हैं? इसका जवाब देती है एक और थियरी जिसे कहा जाता है इन्फ्लेशन थियरी। इस थियरी के अकॉर्डिंग यूनिवर्स हमेशा एनर्जी के कॉन्टिन्यूअस और रैपिड एक्सपेंशन की वजह से फैलता रहता है, लेकिन कभी कभी क्वांटम लेवल इन्फ्लुएंसेस के कारण ये इन्फ्लेशन अचानक स्लो या
स्टॉप हो जाता है और इसी प्रोसेस के दौरान कई नए यूनिवर्सेस एग्जिस्ट करने लगती है। इन अलग अलग यूनिवर्सेस में फिजिक्स के रूल्स थोड़े बदले हुए हो सकते हैं, जैसे कहीं पर ग्रेविटी बहुत ज्यादा हो या कहीं बहुत कम, इलेक्ट्रॉन्स और दूसरे सब एटॉमिक पार्टिकल्स के चार्जेस अलग हो सकते हैं या फिर बिल्कुल नए टाइप के पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हो। ये थियरी एक हार्ड लेकिन थिंकेबल आइडिया पेश करती है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो मल्टीपल यूनिवर्सेस के होने को एक्सेप्ट करता है और इसी वजह से इसे हम मल्टीवर्स के नाम से जानते हैं। एस्ट्रोनॉमी की दुनिया में एक और मेजर थियरी है जिसका नाम सुनते ही लगता है जैसे रियलिटी और साइंस फिक्शन का बॉर्डर ही मिट जाता हो, द स्ट्रिंग थियरी। ये थियरी यूनिवर्स के कोलिजन की पॉसिबिलिटी को और ज्यादा पावरफुल बना देती है, लेकिन इसे समझने के लिए हमें यूनिवर्स को थोड़ा अलग नजरिए से देखना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि हम जिस यूनिवर्स में रहते हैं वो सिर्फ एक 3 डायमेंशनल स्पेस नहीं है, बल्कि एक ब्रेन है। ब्रेन का लिटरल मीनिंग होता है मेम्ब्रेन, एक ऐसा फिजिकल मल्टी डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो सिर्फ एक पॉइंट या एक लाइन नहीं बल्कि हायर डायमेंशंस में फैला हुआ एक ऑब्जेक्ट होता है। इस फिजिक्स को सिंपल लैंग्वेज में समझे तो पॉइंट पार्टिकल सिर्फ एक बिंदु होता है, स्ट्रिंग एक पतली सी लाइन है और ब्रेन उनका एडवांस्ड वर्जन है जो 2, 3 या उससे भी ज्यादा डायमेंशंस में एग्जिस्ट कर सकता है। स्ट्रिंग थ्योरी के मुताबिक हमारा पूरा यूनिवर्स भी एक 3 डायमेंशनल ब्रेन हो सकता है जिसमें गैलेक्सीज, स्टार्स, प्लैनेट्स और हम खुद मौजूद है। ये मेम्ब्रेन एक और भी ज्यादा मिस्टीरियस जगह में तैर रहा होता है जिसे कहा जाता है बल्क, एक हायर डायमेंशनल स्पेस जहां पर सिर्फ एक नहीं बल्कि कई मेम्ब्रेन्स एग्जिस्ट करते हैं और हर ब्रेन अपना अलग यूनिवर्स। ये ब्रेन्स एक दूसरे के बहुत करीब हो सकते हैं लेकिन अलग डायमेंशंस में होने की वजह से हम उन्हें देख नहीं पाते और उन्हें महसूस नहीं कर पाते। लेकिन एक फोर्स है जो इस रूल को तोड़ती है, वो है ग्रेविटी। ग्रेविटी एक ऐसी फोर्स है जो एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में ट्रैवल कर सकती है या ये कहें कि लीक हो सकती है और इसीलिए हमारे यूनिवर्स में ग्रेविटी हमें इतनी वीक लगती है। ये आइडिया मल्टीवर्स की पॉसिबिलिटी को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देता है। देखो अब तक हम ना स्ट्रिंग थ्योरी और मल्टीवर्स थ्योरी के सहारे इस कंक्लूजन तक पहुंच चुके हैं कि शायद यूनिवर्स सिर्फ एक नहीं बल्कि कई हैं और ये क्लैरिफिकेशन जरूरी थी क्योंकि कोलिजन से पहले एक बात तो क्लियर होनी चाहिए, क्या वाकई में हमारे यूनिवर्स के अलावा और भी यूनिवर्सेस एग्जिस्ट करते हैं। आखिरकार कोलिजन के लिए कम से कम 2 चीजों का होना जरूरी होता है और यहाँ स्ट्रिंग और मल्टीवर्स थियरीज हमारी मदद करती है। तो अब आते हैं अपने सबसे बड़े सवाल पर, क्या ये यूनिवर्स आपस में कोलाइड कर सकते हैं? वेल, अब जो बात आप जानने वाले हो ना, शायद उसके बाद आप अपने यूनिवर्स को कभी पहले जैसा नहीं देखोगे। तो साल 2013 में यूरोपियन स्पेस एजेंसी का प्लैंक सैटेलाइट स्पेस को स्कैन कर रहा था। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, तभी अचानक वैज्ञानिकों के स्क्रीन पर कुछ ऐसा दिखता है जो बिल्कुल भी फिट नहीं बैठ रहा होता है। हमारे यूनिवर्स के बीच एक अजीब सा एरिया है, लगभग 1.8 बिलियन लाइट ईयर्स तक फैला हुआ और यहाँ से ही कहीं कहानी डार्क होने लगती है। इस पूरे रीजन का टेम्परेचर बाकी यूनिवर्स से काफी ज्यादा ठंडा है। लेकिन असली शॉक अभी बाकी था। जब वैज्ञानिकों ने डिटेल्ड एनालिसिस किया तो ये पता चला कि इस एरिया में 10,000 से भी ज्यादा गैलेक्सीज गायब थी। ना कोई एक्सप्लोजन के साइंस, ना कोई डिब्रीज, बस जैसे किसी ने पूरा का पूरा हिस्सा ही इरेज कर दिया हो। शुरुआत में वैज्ञानिकों ने सोचा शायद कोई टेक्निकल एरर है या सिर्फ एक रैंडम कोइंसिडेंस है, लेकिन जब डेटा बार बार वेरीफाई हुआ तो एक बात क्लियर हो गई, ये कोई मिस्टेक नहीं थी। इसी मिस्टीरियस जगह को वैज्ञानिकों ने नाम दिया द कोल्ड स्पॉट और जैसे ही द कोल्ड स्पॉट का नाम रखा गया वैसे ही थियरीज की बारिश शुरू हो गई। लेकिन इन सब थियरीज के बीच एक थियरी थी जो सबसे ज्यादा डेंजरस थी और सबसे ज्यादा माइंड ब्लोइंग भी। एक ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट्स के अकॉर्डिंग ये कोल्ड स्पॉट किसी नेचुरल एनोमली का रिजल्ट नहीं बल्कि किसी दूसरे यूनिवर्स से हुई टक्कर का निशान हो सकता है। सोचिए, एक यूनिवर्स दूसरे यूनिवर्स से टकरा गया और उस टक्कर ने हमारे यूनिवर्स के इस हिस्से को जख्मी कर दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे चोट लगने के बाद निशान रह जाते हैं। इस थियरी के मुताबिक कोलिजन के दौरान इस रीजन से थोड़ी एनर्जी बाहर निकल गई जिस वजह से ये एरिया बाकी यूनिवर्सेस से 0.00015 डिग्री ज्यादा ठंडा हो गया। अब सुनने में ये डिफरेंस बहुत छोटा लगता है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट ये है कि जब पूरे ब्रह्मांड का टेम्परेचर ऑलमोस्ट परफेक्टली इक्वल हो
तब इतना सा भी डिफरेंस बहुत बड़ी चीज बन जाती है। और इसी छोटे डिफरेंस ने वैज्ञानिकों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया। लेकिन सोचिए, अगर आज ये टक्कर हो जाए तो क्या होगा। चलिए, इससे पहले कि हम यूनिवर्स की टक्कर कराएं, हम उस सवाल का जवाब जानते हैं जिसका आंसर प्रैक्टिकली हमने अपने यूनिवर्स में होते हुए देखा है। वो है दो गैलेक्सीज का कोलिजन। देखो, जब गैलेक्सीज एक दूसरे के काफी पास बनती है ना, तो ग्रेविटी उन्हें अपनी तरफ खींच लेती है और इसी प्रोसेस से गैलेक्सी क्लस्टर्स और ग्रुप्स बनते हैं। अगर कोई गैलेक्सी दूसरी गैलेक्सी के काफी नजदीक हो और बहुत ज्यादा तेज मूव ना कर रही हो, तो ग्रेविटी उन्हें कभी भी पूरी तरह अलग होने नहीं देती। ऐसी गैलेक्सीज अरबों सालों तक एक दूसरे की तरफ गिरती रहती है। अक्सर पहली बार जब वो पास आती है तो सीधी टक्कर नहीं होती, बल्कि वो एक दूसरे को मिस कर जाती है और फिर दोबारा तीसरी बार तक वापस खींचकर पास आती रहती है। ये प्रोसेस फिर से अरब सालों तक चलता है। हमारी मिल्की वे और एंड्रोमेडा भी अभी इसी पहले फॉल टुगेदर फेज में है और लगभग 3 अरब साल और लगेंगे जब तक दोनों गैलेक्सीज को अलग अलग पहचानना मुश्किल हो जाएगा। अब हम आ गए हैं इस कहानी के सबसे डरावने हिस्से पर। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के एक फिजिसिस्ट के अकॉर्डिंग, अगर कोई दूसरा यूनिवर्स हमारे यूनिवर्स की तरफ बढ़ने लगे तो हमें आसमान में एक बहुत ही विशाल शीशे जैसी दीवार दिखाई देगी जो तेजी से हमारी तरफ आ रही होगी। तब फिजिक्स के पिटारे में सिचुएशन को डिफाइन करने के लिए भी थियरी एग्जिस्ट करती है, जिसे हम कहते हैं सीपीटी, सिमेट्रिक मिरर यूनिवर्स। चलिए इस थ्योरी को समझते हैं। देखो, फिजिक्स में ना एक फंडामेंटल रूल होता है सीपीटी सिमेट्री। इसका मतलब होता है C इक्वल्स टू चार्ज, इट कुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव, P इक्वल्स टू पैरिटी एंड T मीन्स टाइम, इट कुड बी फॉरवर्ड और बैकवर्ड। रूल ये कहता है कि इफ वी रिवर्स ऑल 3 थिंग्स टुगेदर देन फिजिक्स के लॉज सेम रहते हैं, जिसके अकॉर्डिंग ऐसा माना जाता है कि बिग बैंग के मूवमेंट पर सिर्फ एक यूनिवर्स नहीं बना बल्कि 2 यूनिवर्सेस बने। एक हमारा यूनिवर्स जहां पर टाइम फॉरवर्ड यानी कि आगे की तरफ बढ़ता है, वहीं पर दूसरा मिरर यूनिवर्स जहां पर टाइम बैकवर्ड यानी उल्टी दिशा में चलता है। दोनों यूनिवर्सेस को लगेगा कि वो पास्ट की तरफ जा रहे हैं। कितना कूल है ना। ये थियरी हमें लीड करती है एक दूसरे सवालों की तरफ, जैसे कि यूनिवर्स में मैटर और एंटी मैटर में सिमिलर वे में डिफरेंस क्यों है। ऑफ कोर्स बिकॉज ये मैटर का मिरर है। इसके साथ ही टाइम का एरो सिर्फ एक डायरेक्शन में ही क्यों चलता है। डार्क मैटर एक्चुअली क्या हो सकता है। इसके साथ ये पॉसिबिलिटीज भी बनती है कि क्या होगा जब ये मिरर यूनिवर्स आपस में टकराएंगे तो इसका जवाब है ऐसा लगेगा जैसे पूरा आसमान ही एक जायंट मिरर बन चुका हो। और इसका रीजन ये होगा क्योंकि उस दूसरे यूनिवर्स की बाउंड्री हमारी रोशनी को रिफ्लेक्ट कर रही होगी और अगर ये दीवारें टकरा गई तो सिर्फ तबाही नहीं होगी, हो सकता है हमारे यूनिवर्स में मौजूद फिजिक्स के सारे लॉज ही चेंज हो जाएं। सबसे बड़ा असर पड़ेगा ग्रेविटी पर। सोचिए, हो सकता है कि ग्रेविटी का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाए। जिन नेचुरल लॉज के थ्रू स्टार और प्लैनेट्स एक दूसरे से बंधे हुए थे, वो लॉज पूरी तरह से कोलैप्स हो जाए। प्लैनेट्स अपने स्टार्स के पकड़ से छूटकर स्पेस में बेकंट्रोल तेज रफ्तार से उड़ने लगे, या फिर सबसे डरावनी बात, बिना ग्रेविटी के नए स्टार्स कभी बन ही ना पाए। और जब स्टार्स ही नहीं बनेंगे तो लाइट भी नहीं होगी, और जब लाइट ही नहीं होगी तो हमारे जैसे प्लैनेट्स जिनका पूरा एग्जिस्टेंस अपने स्टार की रोशनी पर डिपेंडेंट है, वो धीरे धीरे पूरी तरह खत्म हो जाएंगे। अर्थ पर प्लांट्स फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे, ऑक्सीजन बनाना बंद हो जाएगा, फूड चेन टूट जाएगी और आखिरकार अर्थ पर लाइफ ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या हमें डरना चाहिए? वेल ऑनेस्टली बिल्कुल नहीं, क्योंकि जैसा आपने नोटिस किया होगा इस पूरे वीडियो में हमने एक वर्ड बार बार यूज किया है, थियरी। अभी के लिए ये सारी बातें, ये सारी पॉसिबिलिटीज सिर्फ थियरीज और प्रोबेबिलिटीज ही हैं। सच ये है कि हमें अब तक ये भी कंफर्म नहीं है कि मल्टीवर्स जैसी कोई चीज वाकई में एग्जिस्ट करती भी है या नहीं। इसलिए फिलहाल के लिए आप बिल्कुल आराम से सो सकते हैं। लेकिन रुकिए, यूनिवर्स शायद हमसे कभी ना टकराए, लेकिन एस्ट्रॉयड उसकी पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा रियल है। लेकिन घबराने की बात यहाँ भी नहीं है, क्योंकि वैज्ञानिक 24/7 स्पेस को मॉनिटर कर रहे हैं। पर सोचो, जब भी कोई एस्ट्रोनॉमर स्पेस को इतनी बारीकी से देख रहा होता है, वो सिर्फ पत्थर नहीं बल्कि यूनिवर्स का पूरा बिहेवियर रिकॉर्ड कर रहा होता है। बैकग्राउंड रेडिएशन का पैटर्न, गैलेक्सीज का डांस, डार्क मैटर का इनविजिबल ग्रिप, सब कुछ। हो सकता है ऐसे ही किसी स्कैन में कभी फ्यूचर में
एक और कोल्ड स्पॉट, एक अजीब सा कर्व, एक अननेचुरल सिमेट्री मिल जाए जो हमें फोर्स करे कि हम अपनी रियलिटी को फिर से रीराइट करें। शायद मल्टीवर्स सिर्फ एक फैंसी थियोरी ना रहे, बल्कि एक दिन फिजिक्स का नॉर्मल चैप्टर बन जाए, जहां हमारा यूनिवर्स सिर्फ एक लाइन हो और उसके नीचे लिखा हो ये बस एक बबल था। तब तक के लिए हम सेफ भी हैं और क्यूरियस भी, लेकिन इस वीडियो के बाद जब तुम अगली बार रात को आसमान में ऊपर देखोगे तो तुम उन स्टार्स के पीछे छुपा हुआ एक और यूनिवर्स भी इमेजिन करोगे जो अगर रियली एग्जिस्ट करता है तो क्या पता शायद जिस टक्कर की हम बात कर रहे हैं वो दो यूनिवर्सेस की टक्कर भविष्य में सच भी हो जाए। आपको इसके बारे में क्या लगता है? क्या आप भी मल्टीवर्स की रियलिटी पर बिलीव करते हो? नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, अपनी राय लिखकर जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया और कुछ नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए इस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई ना तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अगली वीडियो इसे जाकर जरूर देखना, जिसमें हमने बात किया है कि आखिर इस यूनिवर्स को बनाने में गॉड का हाथ क्यों नहीं है। बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड है, जाकर देखना। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।